हर हर महादेव। जय जय माँ शारदा। मेरी ओर से मेरे सभी यूट्यूब भाई बहनों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जय। कुछ भी अच्छी बात करने से अच्छा हो तो आपका भी मन लगेगा, मेरा भी मन लगेगा। यही मेरी भावना होती है ईश्वर का नाम लेने की। तो आज का मेरा यह वीडियो मंगल दोष पर है, या मांगलिक भी आप बोल सकते हैं। मंगल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से मंगल का क्या रोल होता है शादी में, और मांगलिक या मांगलिक दोष क्या वाकई में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं विवाह में। देखिए, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज अ टैरो रीडर। दोनों ही विद्याएं अपने आप में पूर्ण हैं, और जब मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ या जब मैं दोनों से निष्कर्ष निकालती हूँ तो निष्कर्ष एक ही होता है। बट फ़र्क बस इतना होता है कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वो कुंडली, भाव, ग्रह, इन सबको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता है। मतलब बात तो समझ में आती है, लेकिन क्योंकि वो मूल रूप में साइंटिफिक कारण क्या है इन सब चीज़ों का वो नहीं। लेकिन टैरो कार्ड में क्योंकि पिक्चर्स होती हैं तो वो बहुत अच्छे से कुछ हमें हमारे दिमाग में कुछ इमेज बनाती हैं, जिससे कि हमें स्पष्ट समझ में आता है। तो आज अगर मैं मंगल की बात कर रही हूँ तो टैरो कार्ड में मंगल इस कार्ड से दिखाया जाता है। मैं इस कार्ड को राहु के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो आप कार्ड से ही देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा मतलब इसमें ब्लैकिश एनर्जी है, बड़ा कहना चाहिए धूम धड़ाका टाइप की पिक्चर्स हैं। तो पिक्चर से ही आप देखिए कि कितना एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है इस कार्ड की, है ना। तो बहुत सॉफ्ट सी एनर्जी नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो जैसा कि इस कार्ड में आपको दिख रहा है कि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही मंगल की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब विवाह में इसका क्या रोल होता है, देखिए किसी भी मेल फीमेल की जब शादी होती है तो वो मिलन सिर्फ तन का मिलन नहीं होता, तन मन का मिलन होता है। और जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उनकी एनर्जीज भी मैच होना चाहिए। बेसिकली मंगल इसी के लिए हम मिलान करते हैं, और मंगल इसीलिए महत्वपूर्ण होता है शादी में, क्योंकि हम इससे दो लोगों की एनर्जी मैच करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए साइंटिफिकली, कि जैसे अगर किसी होल्डर में एनर्जी 100 वाट की है तो आप उसमें 0 वाट का बल्ब नहीं लगा सकते, करेक्ट। और अगर किसी होल्डर में 0 वाट की एनर्जी है तो आप उसमें 100 वाट का बल्ब नहीं लगा सकते। यानी वॉट और बल्ब दोनों की एनर्जी मैच होना चाहिए, तभी आपको रोशनी मिलेगी। इसी तरीके से जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों की एनर्जी भी हम में संचालित होती है। हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी होती है। अब विवाह में क्योंकि जुपिटर, वीनस, मार्स, मंगल, इन ग्रहों की, सूर्य, इन ग्रहों की एनर्जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उसी तरीके से जिसमें मंगल का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना, क्योंकि वो फिज़िकल एनर्जी है, ठीक है। एंड क्योंकि शादी के बाद फिज़िकल रिलेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है मेल फीमेल में, इसलिए मंगल को हमें ज़रूर मिलान कर लेना चाहिए शादी से पहले। अब हम देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि मंगल दोष और मांगलिक। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर लूँ कि मंगल दोष अलग होता है, मांगलिक अलग होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मंगल दोष एक अलग चीज़ होती है, मांगलिक एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है, यानी यदि
मंगल जो है वो मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या मंगल की एनर्जी कम है, या मंगल की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, या मंगल पर शनि या राहु का प्रभाव है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इस कार्ड में इसको मैं मंगल प्लस राहु दोनों ही दोनों ही प्लैनेट से कोरिलेट करती हूँ। अब अगर इस कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो अगर दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो दूसरा पार्टनर की एनर्जी फीबल होने के कारण वो मैच नहीं कर पाएगी उससे एनर्जी, तो दोनों में बैलेंस या कंपैटिबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत मेजर कारण है कि क्यों अगर दो में से किसी एक का मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल होता है या दोनों का मंगल इक्वल नहीं होता है, तो शादियाँ नहीं चल पाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सिर्फ ये भी पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में या किसी व्यक्ति के एनर्जी में मंगल में प्रॉब्लम है, तो न केवल उसके शादी में प्रॉब्लम आएगी। मंगल जो होता है वो हमारे जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य यानी कि अच्छे कार्य, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, आपका घर का खरीदना हुआ, या कोई भी पूजा पाठ हुआ, ये सारे मांगलिक कार्यों में आते हैं। तो मंगल जो होता है वो सिर्फ वैवाहिक घटना के लिए नहीं, हमारे जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी घटनाओं के लिए मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष होता है या मांगलिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो न केवल शादी में बल्कि उनकी लाइफ में जितने भी मांगलिक कार्य होंगे वो बिना विघ्न या बाधा के नहीं होंगे, जब तक कि आप उनका उपाय ना कर लें या आप मंगल से रिलेटेड अपने आप में, अपने बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंज ना करें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में अगर किसी प्लैनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एक कारण होता है, ठीक है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में या हमारे पूर्व जन्मों में उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड हमने कुछ ऐसे कृत्य किए होंगे जो नहीं करने चाहिए। तो इस जीवन में इसको आप इस तरीके से समझिए कि यदि आप क्लास में हैं और अगर आप कोई गलती करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है और अगर वो होमवर्क करके नहीं लाया, तो टीचर क्या करेगा? डेफिनेटली उसे पनिश करेगा, या उस बच्चे को बोला जाएगा कि भाई तुमसे ये गलती हुई है तो आप इस गलती को सुधारिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में किसी ग्रह से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका एक बहुत बड़ा संदेश ईश्वर का हमारे लिए यह है कि आप इस ग्रह से संबंधित जो आपने बुरे कर्म किए हैं या गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को आप सुधारें और आप उस गलतियों से रिलेटेड कुछ उपाय करिए, कुछ हर्जाना भरिए, जिससे कि आपका वो ग्रह अच्छे रिजल्ट देने लगे। तो यदि आपके कुंडली में मंगल खराब है या मंगल में प्रॉब्लम है, तो न केवल उस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आएंगी, बल्कि उस व्यक्ति से रिलेटेड उसके परिवार में भी, उसके चाहे भाई बहन हो, उसके माता पिता हो, इनके जीवन में भी समस्याएं आती ही आती हैं। आपके आसपास की ही फैमिली ले लीजिए, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में भी आप देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो न केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, अपितु उसके भाई बहनों के विवाह में भी दिक्कतें आएंगी। या तो विवाह लेट होगा, या विवाह हो भी जाएगा तो विवाह चलने में समस्या होगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में समस्या होगी।
माता पिता के जीवन में भी बड़े अजीबोगरीब से संकट आएंगे, ठीक है। और मैंने तो यहाँ तक कि देखा है कि सिर्फ एक परिवार नहीं, क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है वो जॉइंट फैमिली का भी रहा है। तो आज भले चाहे जॉइंट फैमिली का ट्रेंड कम हो गया हो, लेकिन ख़ानदान तो हम मानते ही हैं आज भी। आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ बहुत विशेष पूजा पाठ होती है या विशेष त्यौहार होते हैं तो उसमें पूरा परिवार यानी कि पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है, ठीक है ना। तो आप ख़ानदान में देख लीजिए, यानी अगर आपके पिता के भाई बहन, उनके जीवन में भी आप देखेंगे तो उनके जीवन में यानी आपके पिता के भाइयों और आपके पिता की बहन यानी आपके चाचा और बुआ के जीवन में भी इस ग्रह से संबंधित समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और न केवल चाचा, यदि आपके जीवन में समस्या आ रही है तो आपके चाचा के यानी आपके कजिन्स के जीवन में भी इस ग्रह से रिलेटेड समस्या आएंगी। मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, हमारे पास जब केसेस आते हैं और हम केस स्टडीज़ करते हैं और हम जब अपने क्लाइंट से पूछते हैं तो हमने ये पाया है कि न केवल क्लाइंट और उसका परिवार, बल्कि क्लाइंट से रिलेटेड जो उनके सगे संबंधी यानी कि बहुत क्लोज ख़ानदान जिसको हम बोलते हैं, उनमें भी मंगल से रिलेटेड इश्यूज आते ही आते हैं। ये मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ समझने के लिए, कि जिससे आप समझ पाएँ कि क्या अगर आपका विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है, आपके विवाह में देरी हो रही है, आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए प्रपोजल्स आते तो हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाती है, या विवाह हो जाता है तो पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं, या दो में से कोई एक पार्टनर बीमार हो जाता है, या संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो यदि आपके जीवन में इस तरह की कुछ समस्याएं हैं तो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, इनसे आप अगर को रिलेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में मंगल संबंधित समस्या है। और भी बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे पितृदोष होते हैं, स्त्री ऋण दोष होते हैं। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उनके क्या लक्षण होते हैं जब ये सारे दोष होते हैं। अभी आज हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको मंगल के लिए स्पष्टता बता रही हूँ, क्योंकि ये आते हैं कि कुछ लोग मांगलिक मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो आगे जाके मानने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, मांगलिक जैसी चीज़ें होती हैं और ग्रहों के प्रभाव हम पर पड़ते हैं, और ग्रहों का प्रभाव से हमारा जीवन जो है प्रभावित होता है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, और जो बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो नहीं मानते हैं, वो जीवन के एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब उनको इन सब चीज़ों पर विश्वास करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मंगल दोष अलग है, मांगलिक अलग है, और विवाह के समय मंगल का मिलान एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यह दो लोगों की एनर्जी किस लेवल पर है, एनर्जी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हम लेते हैं जब हम कुंडली का मिलान करते हैं। तो ये एक जनरल वीडियो था मंगल प्लैनेट के ऊपर, मंगल दोष के ऊपर, मांगलिक कुंडली के ऊपर। और यदि आप इस वीडियो से रेजोनेट करते हैं, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं, तो आप अपने पर्सनल चार्ट से रिलेटेड या पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी मेरे चैनल के थ्रू बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर कुंडली प्रोडक्शन, फॉर टैरो कार्ड्स रीडिंग, एंड कोई भी समस्या है, आई एम देयर। थैंक यू। हर हर महादेव। बाय बाय।